फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का कानकेट टेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर सीमेंट की लेक्चर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है the diameter of needle is used in Beckett apparatus for the determining of initial setting time is prescribed as। अर्थात पूछ रहा है कि इनिशियल सेटिंग टाइम के निर्धारण करने वाला बिकेट apparatus के सुई का व्यास क्या होता है। तो उसका व्यास अर्थात डायमीटर होता है 1 mm। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 43 ग्रेड, अर्थात जो 43 ग्रेड का पोर्टलैंड सीमेंट होता है 28 डेज मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि 28 दिन के बाद उसमें कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो 43 मेगा पास्कल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में पहला इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट का होता है, ये भी सही है। फिर फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा का होता है, ये भी सही है। फिर कहा कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी 10%, अर्थात ये गलत है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, यहाँ बोल रहे हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर कोड, अर्थात कौन सा आंसर सही है। तो ए भी सही था, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, अर्थात सीमेंट का जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट होते हैं इज बॉर्न, कितना डिग्री पर जलाया जाता है। तो 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, उसके बाद वह सीमेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन सी वाटर, अर्थात समुद्री जल में या समुद्री जगह पर जो संरचनाओं का जो निर्माण होता है द सीमेंट जनरली प्रिपेयर्ड, यानी कि कौन सा सीमेंट का प्रिपेयर्ड किया जाता है। तो ऑप्शन ए पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि इन एन एवरेज हाउ मच प्रिवेंट वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के कंप्लीट हाइड्रेशन रिएक्शन होने के लिए सीमेंट के वेट का कितना प्रतिशत वाटर होना चाहिए। तो 23% होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ, अर्थात किस प्रॉपर्टी के लिए हम लोग सीमेंट जब बनाते हैं तो उसमें जिप्सम का यूज करते हैं। तो है रिटार्डर, अर्थात रिटार्डिंग ऑफ सीमेंट सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द ऑड इंट्री अमंग सिलिका फ्यूम एंड राइज हस्क आस्क मेटायोलाइन द ग्राउंड ग्रेजुएटेड ब्लास्ट फर्नेस लाइक विथ रिस्पेक्ट टू सीमेंट प्रोड्यूस, अर्थात कह रहा है कि सीमेंट उत्पादन के संबंध में सिलिका धूम
और धान भूसी, भास्म, मेटो कियोनिक और बात्या भट्टी के पृष्ठ दानेदार धातुमल में विषम प्रविष्टि ज्ञात कीजिए। माने कौन सा विषम प्रविष्टि के होते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेटायोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। हम लोग जानते हैं कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 घंटा, अर्थात 10 घंटा, यानी कि सब यहाँ मिनट में दिया है तो मिनट में बदल दीजिए तो 10 घंटा के बराबर होता है 600 मिनट, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा 600 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि वाटर सीमेंट रेशियो टू डिटरमाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेकन। अर्थात सीमेंट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होते हैं वो ज्ञात करने के लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना रखते हैं। सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 रखते हैं, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ग्रेन रैपिड हाई स्ट्रेंथ ड्यू टू, अर्थात रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट होते हैं वो जल्दी से रैपिड हो जाते हैं और स्ट्रेंथ मैंने बहुत जल्दी, रैपिड मैंने फास्ट, गेन मैंने प्राप्त करते हैं स्ट्रेंथ को। क्यों करते हैं? तो क्योंकि उसमें कैल्शियम ट्राइकैल्शियम सल्फेट ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी में लिखा गया है कि हायर डिग्री ऑफ कैल्शियम सल्फेट, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज। तो एक बैग सीमेंट का कितना भार होता है? तो 50 kg होता है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ लीच एपरेटस स्प्लिट सिलेंडर। लीच एपरेटस का यूज किया जाता है किस में? तो सीमेंट का साउंडनेस पता करने में, और इसमें जो स्प्लिट सिलेंडर लगे होते हैं उनका हाइट होता है कितना? तो इसका हाइट होता है 3 सेंटीमीटर। यहाँ सब मीटर में दिया गया है, इसीलिए इसको मीटर में बदल देंगे तो 0.03, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि द इंक्रीजेज रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अचीव बाय, अर्थात रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो बहुत जल्दी स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है, बहुत कम समय में स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है, तो किसके कारण करता है? तो हायर कंटेंट ऑफ C3S, इसको हम आगे भी बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनसॉल्युबल रेसिड्यू इन सीमेंट शुड बी, अर्थात सीमेंट में अघुलनशील रेसिड्यूड मैंने अवशेष कितना होना चाहिए? अघुलनशील रेसिड्यूड माने कि अघुलनशील अवशेष होना चाहिए। तो सीमेंट में अघुलनशील अवशेष का मात्रा होना चाहिए 1.5% से कम, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट एज, माने सीमेंट को बनाने के समय जिप्सम का क्यों यूज किया जाता है?
तो ये क्वेश्चन बहुत BBI है। रिटार्डर के रूप में यूज किया जाता है, मंदक के रूप में यूज किया जाता है जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि इन बिटवीन 7 days एंड 28 days इन स्टिमुलेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सीमेंट। जो कंक्रीट सीमेंट होते हैं उसका स्ट्रेंथ 7 डेज और 28 डेज का रेशियो। तो 7 डेज और 28 डेज का अगर रेशियो करते हैं तो आता है 2.3 आता है, अर्थात 2/3 अपना स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर मास कंक्रीट। जब हम लोग भारी कंक्रीटिंग जैसे में कुछ डैम जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, मास कंक्रीटिंग के लिए कौन सा सीमेंट सुटेबल होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट नहीं होता है, ये नहीं होता है, अर्थात होता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग बॉज कंपाउंड ऑफ सीमेंट लिबरेट मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि लिबरेट मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि कौन सा बॉक्स कंपाउंड है जो अधिक से अधिक हीट ऑफ हाइड्रेशन लिबरेट करता है, प्रदान करता है? तो वो है C3A, ट्राइसिलिकम एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन परफॉर्मिंग सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट इज। यहाँ P का अर्थ होता है क्या? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, अर्थात सेटिंग टाइम, सीमेंट के सेटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए, सेटिंग टाइम पता करने के लिए वाटर का अमाउंट होना चाहिए, तो सब P होना चाहिए। तो 0.85 P होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एडेड। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों किया जाता है? तो एडजस्ट सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सीमेंट के सेटिंग टाइम को एडजस्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।